हेलो एवरीवन, मास्टर जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह क्लास 8 का चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का क्वेश्चन आंसर पार्ट है। आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर के जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर हैं उन सभी को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यानी इस लिस्ट में जितने भी ये आपको क्लू दिए हुए हैं सभी को फिल करना है। यानी ये जितने भी क्वेश्चन ABCD करके दिया हुआ है इन सभी को फिल करना है। क्वेश्चन नंबर A, द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड क्रॉप। यानी पहले का क्रॉप हो जाएगा। B नंबर, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इज प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल हो जाएगा। C नंबर, डैमेज सीड्स वुड फ्लोट ऑन टॉप ऑफ द वाटर। यानी जो डैमेज सीड होगा वो पानी के ऊपर तैरेगा। D नंबर, फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल। यानी किसी भी बढ़ते हुए फसल को वाटर और न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। अब हम यहाँ मैच द कॉलम देख लेंगे। यानी कॉलम A और कॉलम B को मैच करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, खरीफ क्रॉप। अब खरीफ क्रॉप में कौन कौन सा क्रॉप होता है ये आपको बताना है। यानी गर्मी के दिनों में कौन कौन से फसल होता है उसको करना है। तो आई थिंक इसका E नंबर हो जाएगा। ओके, रबी क्रॉप जो ठंडी के दिनों में होता है वह हो जाएगा वीट, ग्राम एंड पी। यानी D नंबर, इसका D नंबर हो जाएगा। केमिकल फर्टिलाइज़र क्या होता है, यानी जो केमिकल से मिलकर बना होता है। तो थर्ड का हो जाएगा B, यानी यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर B का ऑर्गेनिक मैन्योर का हो जाएगा ये C नंबर, यानी एनिमल एक्सक्रेटा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट। इसका ये हो जाएगा। अब थर्ड नंबर का देख लेते हैं कि थर्ड नंबर का जो भी इसका एग्जाम्पल्स है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। तो A नंबर का खरीफ क्रॉप का 2 एग्जाम्पल आपको बताना है। तो खरीफ क्रॉप का 2 एग्जाम्पल, एक तो हो जाएगा पैडी और दूसरा हो जाएगा मेज। वहीं अगर रबी क्रॉप्स का बात करें तो पहला एग्जाम्पल हो जाएगा वीट एंड सेकंड एग्जाम्पल इज पी। अब यह क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी इसमें जितने भी 4 इसमें आपको क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ये सभी को पैराग्राफ में लिखना है। तो सबसे पहला जो हो जाएगा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो इसका कुछ इस तरह से हम लिखेंगे, Preparation of the soil is the first step in agriculture. Preparation of the soil is done to loosen the soil, which is essential for root penetrating into the soil. This allows the roots to breathe easily. Loosening of the soil allows the growth of earthworm and microorganisms, which will help to keep the soil fertile by adding humus to the soil. Loosening of soil also bring nutrients rich soil to the top layer, which is essential for the growth of plant. सेकंड इसमें सोइंग यानी बुआई। बुआई का कुछ हम इस तरह से पैराग्राफ लिख सकते हैं, सोइंग इज एन इम्पोर्टेंट प्रोसेस इन क्रॉप प्रोडक्शन। फर्स्ट, healthy seeds are selected before sowing. After selecting healthy seeds, sowing is done by either traditional method or by using the equipment's seed drills. अब इसमें C दिया हुआ है वीडिंग। वीडिंग क्या होता है, यानी जितने भी अनवांटेड प्लांट होते हैं उसको निकालना। तो इसका जो पैराग्राफ होगा कुछ इस तरह से होगा, रिमूवल ऑफ अननेसेसरी प्लांट फ्रॉम द फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग. Weeds compete with crop plant for nutrients and water. This will reduce the yield of the desired crops. Weeds also interfere while harvesting and get mixed with crops. Some weeds are poisonous to animal and humans. Tilling is a common method that helps remove weeds
before sowing crops, and manual methods like physical removal of plants are also used to remove weeds. Weedicides are sprayed to get rid of weeds, but this method may affect the health of farmers because of the chemicals used as weedicide. अब इसमें डी नंबर में थ्रेसिंग दिया हुआ है, तो थ्रेसिंग का जो थ्रेसिंग का पैराग्राफ कुछ हम इस तरह से लिख सकते हैं। प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द साफ फ्रॉम द क्रॉप इज नोन एज थ्रेसिंग। थ्रेसिंग इज कैरिड बाय अ मशीन कॉल्ड कंबाइन विच इज अ हार्वेस्टर एज वेल एज अ थ्रेसर। थ्रेसिंग इज ऑल्सो डन बाय विनिंग वेयर द ब्लो ऑफ एयर इज यूज्ड सेपरेट द साफ फ्रॉम क्रॉप्स। अब क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं कि इसका क्या क्वेश्चन कह रहा है। कह रहा है आपसे कि एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। तो सबसे पहले हम एक एक करके दोनों को बात कर लेते हैं। तो फर्टाइल जो होता है, तो नंबर 1 में हम लिखेंगे फर्टिलाइजर इज एन मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। वहीं अगर मैन्योर का बात करें तो मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डीकम्पोजिंग ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यूज। फर्टाइल में सेकंड नंबर में फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, यानी फर्टिलाइजर फैक्ट्रियों में बनता है। वहीं अगर मैन्योर की बात करें तो मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन फील्ड। थर्ड नंबर फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, यानी फर्टिलाइजर सॉइल को किसी तरह का कोई ह्यूमस नहीं देता है। वही अगर मैन्योर की बात करें, मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, यानी ह्यूमस सॉइल को जो मैन्योर है वो सॉइल को ह्यूमस बहुत ही ज़्यादा मात्रा में देता है। फर्टिलाइजर फोर्थ नंबर सीरियल नंबर में क्या लिखेंगे, फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटासियम, यानी फर्टिलाइजर जो होता है वो प्लांट में न्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटासियम बहुत वो देता है, प्रोवाइड करता है। वहीं अगर मैन्योर की बात करें, मैन्योर इज रिलेटिवली रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज इरिगेशन, डिस्क्राइब 2 मेथड ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर, यानी इरिगेशन होता क्या है और आपको 2 तरीका बताना है जिससे वाटर को कंजर्व किया जा सकता है। तो इसका आंसर कुछ हम इस तरह से लिख सकते हैं, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन, यानी समय समय पर फसलों को पानी देना ही इरिगेशन होता है। अब इसका जो मेथड होता है यहाँ 2 तरीके से दे रखा है, ड्रिप इरिगेशन और बी नंबर स्प्रिंकलर सिस्टम, यानी हमने चैप्टर में जिस तरह से पढ़ा था उसी को यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है। ड्रिप इरिगेशन, हियर द वाटर गोज ड्रॉप बाय ड्रॉप directly into roots. The method is very useful as it conserves the water and also helps in avoiding weeds. B number sprinkler system क्या होता है, this method is in use mainly in uneven land where sufficient water is not available. The perpendicular pipes having rotating nozzles on top are joined to the main pipeline at regular intervals. When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump, it escapes from the rotating nozzles. It gets sprinkled on the top on the crop as if it is raining. तो आपने जाना क्वेश्चन नंबर 6 को कि इरिगेशन क्या होता है और पानी कंजर्व करके रखने का 2 कोई मेथड बताना था जो कि हमने यहाँ बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कह रहा है आपसे, इफ़ वीट इज सोन इन द खरीफ सीजन, यानी अगर हम वीट को खरीफ सीजन में अगर हम लगाएं तो क्या होगा, आपसे क्वेश्चन यही कह रहा है। और क्या कह रहा है, व्हाट वुड हैपन, डिस्कस, यानी अगर हम वीट को गर्मी के दिनों में, यानी ये आपसे क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि अगर वीट को आप खरीफ सीजन में लगाएं यानी गर्मी के दिनों में लगाएं तो क्या होगा, आपको कुछ यहाँ नोट्स लिखने के लिए कह रहा है। तो आंसर कुछ इस तरह से हो जाएगा, वीट क्रॉप्स में गेट डिस्ट्रॉय इफ सोन इन द खरीफ सीजन, यानी अगर हम खरीफ सीजन में वीट को लगाएंगे तो जो पौधा होगा वो खराब हो जाएगा। बिकॉज ऑफ अनफेवरेबल टेम्परेचर, पेस्ट एंड एडेप्टेबल कंडीशन फॉर द प्लांट टू ग्रो, यानी
उसका जो टेम्परेचर होगा वो अनफेवरेबल होगा। खरीफ कम्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन्स, यानी खरीफ जो होता है वो रेनी सीजन में लगाया जाता है, जैसा कि हमने चैप्टर में डिस्कशन किया था। हेंस इट इज़ नॉट अ वाइज आइडिया टू ग्रो वीट इन द खरीफ सीजन, इसलिए हम वीट को खरीफ सीजन में नहीं लगा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। एक्सप्लेन हाउ soil gets affected by the continuous plantation of crops in a field, यानी आपको एक्सप्लेन करना है सोयल के बारे में कि अगर हम एक ही तरह का पौधा किसी खेत में बार बार लगाते रहें, यानी सेम प्लॉट में सेम क्रॉप्स लगाते रहें तो क्या होगा, यानी इससे क्या असर पड़ेगा। तो इसका आंसर कुछ हम इस तरह से लिख सकते हैं। प्लांट्स रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर ग्रोथ, विदाउट ऑप्टिमम nutrients plants will die. Continuous plantation of crop result in the depletion of certain nutrients like nitrogen, phosphorus, potassium, etc. This result in a decrease in yield due to the loss of nutrients. Hence there should be a gap between crops in order to get a good yield. यानी अगर हम सेम तरह का क्रॉप सेम फील्ड में बार बार लगाते रहें तो इससे उसका जो न्यूट्रिएंट्स है, पोषक तत्व जो है वह धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम एटसेट्रा। इसलिए हमें एक फसलों के बीच में कुछ गैप करना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 आपसे यहाँ क्या पूछ रहा है कि व्हाट आर वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल देम, यानी वीड्स होता क्या है ये आपको बताना है और इसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। आपको याद है ना मैंने वीड्स के बारे में क्या बता रखा था। चलिए आंसर जान लेते हैं इसका कि आंसर क्या होना चाहिए। इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप, दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स, यानी अनवांटेड जो प्लांट होता है उसे ही वीड्स कहते हैं। वीड्स कैन बी कंट्रोल बाय मेथड कॉल्ड वीडिंग, जिस मेथड से हम वीड्स को कंट्रोल करते हैं उसे हम वीडिंग कहते हैं। जैसे टीलिंग बिफोर सोइंग द क्रॉप हेल्प इन अपरूटिंग एंड किलिंग वीड्स विच में देन ड्राई अप एंड गेट मिक्सड विद द सोइल। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड। अब इसे दोबारा बताने की तो ज़रूरत है ही नहीं, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और अभी तक आपको याद भी होगा। शायद आपको मेरे पढ़ने के द्वारा से क्या हो रहा होगा कि आपको याद आ रहा होगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए आपसे क्या कह रहा है कि यहाँ अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ द शुगर कैन क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कोई शुगर कैन है उसका क्रॉप प्रोडक्शन हम फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप में क्या करते हैं ये आपको बताना होगा। ये इस तरह से आपको दे रखा है। तो जो फर्स्ट नंबर पे जो होगा वो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होगा, सेकंड नंबर प्लोइंग द फील्ड, थर्ड नंबर सोइंग, फोर्थ नंबर मैन्योरिंग, फिफ्थ नंबर इरिगेशन, सिक्स्थ नंबर हार्वेस्टिंग एंड देन आफ्टर लास्ट वन इज सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या कह रहा है कि यहाँ 2 वर्ड दिया है आपको, डाउन और क्रॉस, इसमें मैच आपको करना है ना। ऊपर से पढ़ के ये हिंट को पढ़कर आपको बताना है। जैसे डाउन में क्या फर्स्ट नंबर पे दे रखा है प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप्स, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आपको यहाँ 1 नंबर में फिल करके बताना है। तो चलिए कोशिश कीजिए आप लोग, क्या होगा याद कीजिए। तो फर्स्ट नंबर में क्या हो जाएगा, इरिगेशन हो जाएगा। फर्स्ट नंबर में क्या होगा, इरिगेशन। और सेकंड नंबर में क्या हो जाएगा, याद कीजिए, स्टोरेज हो जाएगा। सेकंड नंबर में क्या होगा, स्टोरेज। थर्ड नंबर में हार्वेस्टर, फोर्थ नंबर ग्राम, फिफ्थ नंबर क्या होगा बताइए, या आप बताइए क्या होगा। सिक्स नंबर में क्या हो जाएगा, विनोइंग। फिफ्थ नंबर में क्रॉप होगा। ओके बच्चों, फिफ्थ नंबर में क्या होगा, क्रॉप होगा। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन आंसर का जो सेक्शन है ये वीडियो कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं किसी नए चैप्टर में, तब तक के लिए नमस्कार।